बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेरों के बारे में, यानी सिंह राशि के हवाले से इनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा कैसा होता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। लियो के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। आपका जीवन साथी कैसा होता है, आपके बच्चे कैसे होते हैं और आपका आने वाला कल कैसा होता है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट ये वीडियो रहने वाली, यानी इसकी कमेंट्स में आके आप लोग जरूर इकरार करोगे, एक एक बात सच होते हुए आप लोग देखोगे। अगर आप इसको मून साइन से, याद रखिएगा ये वीडियो आप अपने मून साइन से देखेंगे। अगर मून साइन नहीं देख पा रहे या नहीं देखना आ रहा तो उसका तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाके वहां पे लिखेंगे नेम गुरु मून साइन या मून साइन नेम गुरु और आपको वीडियो मिल जाएगी। फौरन से देखकर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहां पे वैदिक पे चेक लगा के आप अपना मून साइन चेक कर लोगे और पूरा तरीका उसमें बताया कि मून साइन कैसे निकालते हैं। इस जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मून साइन निकाला जाता है। जैसे सन साइन आपकी पूरी जिंदगी एक ही रहता है, इसी तरह मून साइन भी एक ही रहता है। मेरा स्कॉर्पियन है, लेकिन मेरा जो मून साइन है वो एक्वेरियस है। इस हिसाब से मेरी 60 चल रही है, सेकंड चरण चल रहा है, जिसका एंड चल रहा है, तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। अब आपका लियो अगर सन साइन से, तो आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपका अगर मून साइन से लियो आ रहा है, तो फिर इस वीडियो का फायदा आप देख सकोगे। आपका 5वें नंबर का ज़ोडिक साइन कहलाता है और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, तमाम सैयारों का शहनशाह सूरज को माना जाता है। अब आप मालूम करके जरूर बताइएगा कि सूरज और कितने ज़ोडिक साइन का है। एक ही ज़ोडिक साइन है जो आप, वो आपका सूरज रूलिंग लॉर्ड है। खुशकिस्मती की अलामत है आपके लिए। जो शहनशाह है तमाम प्लेनेट का, वो ही आपका रूलिंग लॉर्ड है। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आपके ज़ोडिक साइन के अंदर यानी कि लियो के अंदर कोई भी सैयारा ऊंच के पावर्स या नीच के पावर्स के साथ नहीं होता। अब सूरज का इम्पैक्ट आप पे कैसा पड़ता है, आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा गुजरता है। अगर जवान हो तो जान लो ऐसे बूढ़े में बुढ़ापे में हो जाओगे। अगर बचपना अपना मैच करना चाहते हो, मैच कर लो कि आप कैसे थे बचपन में। आपके पेरेंट्स भी गवाही देंगे कि आप बचपन में ऐसे थे कि नहीं, और आप खुद भी बताएंगे कि जवानी में और बुढ़ापे में कैसे आप रहे या होने वाले। तो उसकी तैयारी अभी से पकड़ लेंगे कि ऐसे होने वाले हो तो उसमें कुछ फर्क कर सकते हो, तो करने की कोशिश भी कर सकते हो। आपके उस्ताद, आपके टीचर्स, आपके घर वाले, आपके माँ बाप अच्छी तरह बचपन में ही समझ जाते हैं। बचपन से ही पता चल जाता है कि ये स्पेशल बच्चा है। स्पेशल यानी कि बहुत ही चालाक, चतुर, हर सवाल का जवाब इसके पास होता है। सिंह राशि लियो, इनके अंदर ये पावर्स बचपन से ही होते हैं, यानी कि बहुत ही होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट, चीज़ों को समझने वाले, चीज़ों को सीखने वाले इस किस्म के लोग होते हैं। बचपन से ही बड़े शरारती होते हैं। अक्सर तूने तो तजुर्बा किया होगा, दूसरों की डोर बेल बजा के भाग जाना, फिर वेट करना, इस तरह के भी, यानी बहुत शरारती। ये जरूरी नहीं ऐसे ही करते हो, यानी शरारतें बहुत ज़्यादा, मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा करना, ऐसा भी पाया जाता है। बचपन से ही इनके अंदर ये शौक अदाएं, यानी बहुत ज़्यादा शौक मिजाज, बहुत ही मस्ती मजाक करने वाले लोग होते हैं। आपकी मैनेजमेंट, चीज़ों को तरीके से रखना, लोगों को साथ लेके चलना, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये बचपन से ही नज़र आना शुरू हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर बचपन से ही झलकना शुरू हो जाता है। आपके अंदर पता चल जाता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही विल पावर स्ट्रांग रहता है। एटीट्यूड जो दिखावे के लिए होता है, अंदर से एटीट्यूड नहीं होता है, लेकिन ये बचपन से ही एटीट्यूड, ये थोड़ा सा गुरूर रहता है आपके अंदर। क्योंकि शेर है ना, शेर तो फिर अकड़ के ही चलेगा। आपका लोगो नजर आ रहा है तो शेर अकड़ के ही चलता है, कभी भी बिल्ली की तरह नहीं चलेगा, वो अकड़ के चलेगा। तो कहने का मतलब आप भी बचपन से ही ऐसे ही होते हो। बचपन से ही गुस्सा इनके अंदर बड़ा पाया जाता है, अनकंट्रोलेबल किस्म का गुस्सा आता है बचपन से ही नजर आने लग जाता है कि बहुत गुस्सीले हो, बहुत ही हाइपर हो। अक्सर औकात जल्दबाजी के चक्कर में इनके दुश्मन जो है वो इनके दोस्त बन जाते हैं और दोस्तों से दुश्मनी ले लेते हैं। इस तरह के मामला भी अक्सर इनके अंदर पाए जाते हैं। बचपन से ही ठाट बाट से रहने के आदी होते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सीखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, तो आरामदेह लाइफ, ऐश और अयाशी वाली लाइफ। तो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, यानी एवरेज, बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे बहुत 30 मार्क आने, बहुत जबरदस्त पोजीशन लेके आने वाले, लेकिन बहुत कम ऐसे देखा गया कि लियो इतना ज्यादा शार्प हो, इतना ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने वाला। लेकिन ज्यादातर ये एवरेज होते हैं, यानी पढ़ाई कर लेते हैं, जो इनके मतलब की चीज़ें वो अच्छे से सीख लेते हैं और वो ऐसा सीखते हैं कि उसमें उन टॉपिक्स को लेके ही उनके अच्छे मार्क्स बहुत आ जाते हैं। बड़ों की जैसे ग़िज़ा होती है कि वो लेज या इस किस्म के चिप्स वगैरह खाते हैं, करलीज वगैरह, और इस तरह के स्नैक्स वगैरह चल रहे होते हैं, इनका भी ऐसा ही शौक होता है बचपन से ही। कुरकुरे चीज़ें और ऐसी टेस्टी और ऐसी कड़क चीज़ें, ये पापड़ी टाइप चीज़ें जो कहते हैं, ये चीजें बड़े शौक से ये लोग खाते हैं। जवानी तक आते आते बहुत रख रखाव आ जाता है इनके अंदर, यानी कि पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। किससे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें इनको पता होती है। चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट, बहुत जबरदस्त किस्म की मेमोरी
और हर लिहाज से क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से काम करना, किससे अपना काम या कैसा उल्लू सीधा करवाया जाए, कैसे अपना काम निकलवाया जाए, इस तरह की चीज़ें जवानी में बहुत करते हुए ये लोग नजर आते हैं। यानी इल्हामी ताकतें भी अच्छी होती हैं इनके अंदर, लेकिन अक्सर औक़ात जल्दबाजी के चक्कर में जिससे धोखा नहीं खाना उससे भी धोखा खा जाते हैं। यानी कि भोलेपन का फ़ायदा कोई ना कोई उठा जाता है और आपको बड़ा लॉस दे जाता है, आपके पैसों का बड़ा नुकसान दे जाता है। इस तरह की चीज़ भी अक्सर आपको जवानी के अंदर या आगे बुढ़ापे के अंदर होता नज़र आता है। अपने पैसे, अपने वैल्यूएबल्स खो जाते हैं, अपना पैसा गँवा देते हैं इस चक्कर में कि कहीं पैसा लगाया और वो पैसे लेके भाग गया, या कंपनी डूब गई, या कोई बड़ा लॉस हो गया। इस तरह की चीज़ें अक्सर इनके साथ देखी गई हैं। आपके रिश्तों में अक्सर लड़ाई झगड़े इसी बेस पे होते हैं कि आपका गुस्सा अनकंट्रोलेबल होता है। आपका गुस्सा ऐसा आता है कि आप कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, बोलचाल में कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ ऐसा बोलते हैं सामने वाला हर्ट हो जाए, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बॉसेस हो, कोई भी बुरा मान के फिर वो रिश्ते खत्म हो जाना, वो रिलेशंस खत्म हो जाना, ये बड़े बहुत ज्यादा आपके अंदर देखा गया है। जवानी में भी अकड़ बहुत ज्यादा रहती, ईगोइस्टिक रहना, यानी ईगो तो होता है इनके अंदर कहीं ना कहीं, अपनी अना के लिए कुछ भी कर जाते हैं। यानी ये नहीं सोचते कि इसकी वजह से सामने वाले पे क्या असरात होंगे या उससे आपके रिलेशंस कैसे हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी अना की खातिर, अपने ईगो की खातिर बड़े बड़े पंगे ले लेते हैं और इसके मामलात ऐसे होते हैं कि उनके रिलेशंस ही खराब हो जाते हैं और फिर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भले इनके अंदर एटीट्यूड हो, अहंकार हो, तकबर हो, गुरूर हो, लेकिन ये अपने वादे के पक्के होते हैं, कॉल के पक्के। किसी से वादा किया है, किसी को कॉल दिया, किसी को जबान दी है, उसको मरते दम तक पूरा करेंगे, कुछ भी करके पूरा करेंगे। ये एक अच्छी क्वालिटी इनके अंदर मौजूद रहती है। ये लोग रोमांस के भी किंग माने जाते हैं, यानी चाहे लड़की हो या लड़के, बहुत प्यार करने वाले, अपने पार्टनर को जी तोड़ के, जी जान से प्यार करने वाले ये होते हैं। इनकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त चलती है क्योंकि रोमांस का तड़का लगा रहता है, 100% रोमांस का तड़का रहता है। और प्यार मोहब्बत से रहने वाले, एक दूसरे के बगैर ना रह पाने वाले, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजर जाने वाले, ऐसे ये जोड़ियाँ होती हैं इनकी। लेकिन सीरियस भी अक्सर हो जाते हैं अपने प्रेम प्यार के रिश्ते में, छोटी सी बात पे बड़ा इशू बना लेना या लड़ पड़ना या उस बात को बहुत दूर तक ले जाना, इस तरह के मामला भी अक्सर इनमें देखा जाता है। जितने भी लियो के माँ बाप हैं उनको कभी लाइफ में नहीं पता चलेगा कि ये उनको कितना प्यार करते हैं। यानी कि लियो जितना अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, जितना रख रखाव रखते हैं, जितनी इज्जत उनके दिल में होती है अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप को कभी पता ही नहीं लगने देते, कभी शो ही नहीं करते, कभी बताते ही नहीं कि वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। लेकिन माँ बाप को भी नहीं मालूम पड़ता कि उनका बच्चा इतना रख रखाव करने वाला या उनका इतना केयर करने वाला होता है। लेकिन ये ज़बानी कलामी बोल कर अपना प्यार को नहीं जताते, बल्कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती कि कितना अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। ये कोई भी नौकरी करते हैं तो ये देख कर करते हैं कि अच्छी पोजीशन मिले, अच्छे सैलरी पैकेजेस मिले। छोटी जॉब के तो ये देखते भी नहीं है। यानी एक होता है ना कि आप घर की सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला स्टेप, फिर उससे बड़ा स्टेप, फिर उससे बड़ा स्टेप, तब जाके आप अपने सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हो। ये एक जंप लगा के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में पहुंचने के चक्कर में अक्सर औकात गिर जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि छोटे स्टेप्स इनको पसंद ही नहीं होते कि छोटे लेवल से जॉब स्टार्ट की जाए, फिर थोड़ी तरक्की की जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। ये एक ही झटके में अच्छी पोजीशन चाहते हैं, अच्छे सैलरी पैकेजेस चाहते हैं, अलाउंसेस बोनसेस चाहते हैं। इसलिए अक्सर औकात जॉब के मामला में ये बहुत नाकाम रहते हैं। यानी बहुत कम ऐसे आपको लियोज नजर आएंगे जो जॉब के मामला में बड़े ऊपर हों, बहुत अच्छा पैकेजेस, हो सकता है सैलरी पैकेज अच्छे आते हों, किसी सोर्सेज के थ्रू लग गए हों, लेकिन अगर तरीके से चलें, जैसे कानूनी तरीके से, नॉर्मल तरीके से, तो अक्सर औकात छोटी पोस्ट पे जाना या वहाँ जॉब करना या लंबे अरसे टिक जाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए। जैसे ही बुढ़ापा इनका शुरू होता है तो बुढ़ापे में ज़्यादातर मज़हब से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, इबादत बंदगी का करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, हर लिहाज से अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा को हासिल करना, ये इनका शेवा रहता है और इसमें कामयाब भी रहते हैं। मज़हब से कनेक्टिविटी इनको बहुत आगे लेके जाती है। बुढ़ापे में अक्सर औकात हेयर फॉल, जवानी में भी अक्सर को होता है कि बाल बहुत गिरते हैं और बुढ़ापे में ये बढ़ जाता है। बालों का गिरना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, टिप ऑफ द डे तो नहीं है, छोटी सी टिप। एलोवेरा, इसका जेल निकाल लो, जेल निकाल के सरसों के तेल में, यानी कि जितना जेल हो उतना ही सरसों का तेल लो, मिकदार के हिसाब से इसको ग्राइंड कर लो किसी तरह से, कोई भी मिक्सर में, कहीं भी जहाँ आप इसको ग्राइंड कर सको, इसको बिल्कुल जूस की शक्ल में ले आओ और बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसको बालों पे लगाओ, जैसे तेल लगाते हो ना, सरसों के तेल और एलोवेरा का ये मिक्सचर होगा और इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके बताओगे कि बाल दोबारा उगना शुरू हुए और बालों का गिरना रुक गया है। ऐसा इंशाल्लाह आपके साथ होता हुआ देखोगे। तो बुढ़ापे में एक तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहता है, दूसरा आंखों में दर्द का रहना, इचिंग या वो खारिश सा या बहुत ज़्यादा खुजली होता आंखों के अंदर, या रगड़ते रहना, आंखों को मलते रहना, इस तरह अक्सर देखा गया। आंखों में
तकलीफ का रहना, आंखों से पानी निकलना, इस तरह भी अक्सर देखा गया है। इसके अलावा पैरों में दर्द होना, कमर में लोअर बॉडी पेन होना, कमर में दर्द होना या सर्वाइकल का पेन, हड्डियों का जोड़ों का दर्द रहना, ये भी अक्सर औकात बुढ़ापे में ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ये लोग लीजेंड्स है, जैसे शेर है ना, जंगल का शेर, एक छाप होती है, एक डर होता है जानवरों के अंदर शेर का। तो ये भी शेर हैं, चूंकि लियो हैं, सिंह राशि हैं, बुर्ज असद हैं, तो एक शेर की छाप इनके अंदर होती है। ये लेजेंडरी या यूं कह लेंगे लेजेंड्स होते हैं। लेजेंड्स यानी हट के काम करने वाले, रिवायत कायम करने वाले, ट्रेंड सेटर्स, इस तरह के लोग होते हैं और लोगों के लिए मिसालें छोड़ के जाते हैं। अपने बुढ़ापे में समाज के अंदर एक इज्जत का मकाम हासिल कर लेना, यानी इनकी बहुत इज्जत बढ़ जाती है। जब बुढ़ापे में जाते हैं लोग इनको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, इनकी खूबियों से आशना हो जाते हैं। बुढ़ापे में पलंग पकड़ने वाले शेर नहीं होते, ये वो शेर है जो कि बुढ़ापे में भी घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, अच्छा पहना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छी चीजें करना, ये सारी चीजें इनको पसंद रहती है। यानी ये वो शेर है जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे में भी बूढ़ा नहीं होता। पैसा खर्च करने में नंबर 1 होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को एट इट्स फुलेस्ट, यानी जिंदगी को भरपूर तरीके से ऐसे जीते हैं जिंदगी को जैसे ना मिलेगी दोबारा, इस तरह, और हर लिहाज से उसकी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना, ये अक्सर लियोस में, बुर्ज असद सिंह राशि में देखा गया है। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से थोड़ा सा बात कर ले कि आपकी औलाद कैसे होती है। 5वां घर आपकी औलाद का घर होता है, जिसका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। आपकी औलाद भी आपकी तरह से बहुत ज्ञानी, बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही होशियार, बहुत ज्यादा होते हैं, आपके मुकाबले में कई गुना ज्यादा होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट, चालाक, चतुर, बहुत ही हुनर के मालिक, बड़े बड़े हुनर, बड़े बड़े टैलेंट्स के ये मालिक होते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, और गुरु भी जिसको कहा जाता है। तो इसका जो टैलेंट देना, यानी कि हुनर का देना, अकलानी ताकतें देना, ये बहुत ज्यादा आपकी औलाद में पाया जाता है। बहुत ज्यादा आकिल, बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही होशियार होते हैं। अगर लियो को किसी के सामने झुकना पड़ता है तो अपनी वाइफ या अपने माँ बाप के सामने कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन औलाद इनको झुका देती है, औलाद के सामने इनको झुकना पड़ता है। यह दूसरे लफ्जों में यूँ कहा जा सकता है कि लियो अपनी औलाद की बात को मानता है, उसकी बात, उनकी बातों को समझना, अंडरस्टैंड करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। कहीं ना कहीं आप अपनी औलाद को अपने गुरु, अपने उस्ताद का दर्जा दे देते हो, उनसे सीखते हो, उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलती है। यानी एक लिहाज से आपके उस्ताद ही होते हैं आपकी औलाद। आपकी औलाद भी आगे चलकर जो है वो मज़हब की तरफ कनेक्टिविटी बना लेती है, आपकी तरह वो भी मज़हब में मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, नमाज का पाबंदी करना, इबादत बंदगी करना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। आपकी औलाद पढ़ने में आपके मुकाबले में बहुत ज़हीन होती है। शुरू शुरू में बहुत टॉपर्स होते हैं आपके बच्चे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो पढ़ाई में थोड़े डल, थोड़े से स्लो डाउन भी हो जाते हैं। आपकी औलाद मल्टीमीडिया से बड़ी जुड़ी रहती है, यानी कि मीडिया से, सोशल मीडिया से, या शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, चीज़ें मंगवाना, अच्छा ब्रांडेड पहनना, आपकी तरह के शौक भी इनको होते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छा परफ्यूम, अच्छे जूते, अच्छे जैकेट्स, हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए, ऐसे आपकी औलाद के अंदर होता है। आपकी औलाद को भी घूमने फिरने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, और बड़े बूढ़ों की इज्जत करना, उनके साथ बैठना, वक्त गुजारना, उनसे सीखना, ऐसा भी आपकी औलाद के अंदर पाया जाता है। अब अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके 7वां घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, उसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। यहाँ पे शनि आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फाइड का एक लेबल लगा लेता है, यानी कि कुछ चीज़ों में अनसेटिस्फाइड होना, अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर अनसेटिस्फाइड होना, अपने रिश्तों को लेकर अनसेटिस्फाइड होना, किसी भी चीज़ को लेके गैर इत्मीनानी कैफियत का होना, अनसेटिस्फाइड होना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। लेकिन आखिर दम तक आप पूरी कोशिश करते हो अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करने की, या मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चले, लॉन्ग रन पे चले, आपके आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे में अच्छे रहें, इसकी पूरी कोशिश आखिरी दम तक आप लोग करते रहते हो। मगर यहाँ पे 2 किस्म के धमाके क्या होते हैं कि एक तो आप गुस्से वाले, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, और आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी, तो वो जिद पे अड़ा रहता है, आप अपने गुस्से पड़े रहते हो। तो यहाँ इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, लड़ाई झगड़ों का होना, कभी कभी दूरियों का पैदा हो जाना, देर देर तक आपस में बात ना करना, इस तरह की चीज़ें अक्सर आपके रिश्तों के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन हालात को कंट्रोल ना किया जाए तो कुछ अरसे के लिए सेपरेशन का हो जाना, या हमेशा के लिए सेपरेशन का हो जाना, ऐसे भी मौके देखे जाते हैं। यानी कि कंट्रोल करना अब आपके हाथ में। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, उनकी जिद को बर्दाश्त कर लें, काफ़ी हद तक मामला सुधर जाएंगे। अदरवाइज इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि यानी सैटर्न आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, नज़रिए का फ़र्क होना, ये अक्सर आपको लड़वा देगा।
लेकिन आप और आपका पार्टनर पूरी कोशिश करते हैं कि इस शादीशुदा जिंदगी को लॉन्ग रन पे और अच्छी तरह गुजारा जाए, इसलिए गाड़ी चल जाती है और आप बड़े लंबे अरसे तक इस जिंदगी को खींच लेते हो। अब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा धमाका यानी आपका फ्यूचर बनना कब शुरू होता है, कब आप अच्छा पैसा कमाते हो, कब आप अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना शुरू कर देते हो, कोई बैरन मुल्क गए तो वहां कब स्टेबल हो जाते हो, कब भरपूर दौलत समेट पाते हो, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरी, ये कब आपकी लाइफ में आ जाता है? ये होता है 26 साल। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो शायद कुछ और लिखा होगा, लेकिन करीब करीब लिखा होगा 26 साल से लेके 50 साल ये उम्र होती है। 26 साल से 50 साल ये उम्र होती है जिसमें भरपूर दौलत समेट पाना, अपने लिए गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस कर पाना। देखें 26 से 50 साल से मुराद है इसके दौरान। इसका अर्गिस मतलब नहीं कि 26 साल होते ही आपके बिस्तर के नीचे से करोड़ों रुपए निकल आएंगे या जमीन खोदोगे तो सोने की ईंटें निकल आएंगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको 26 साल की उम्र में लगेगा पैसा आना शुरू हो गया है, पैसा जोड़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट रंग ला रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इस तरह सैलरी बढ़ रही है, हर तरह से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आना शुरू हो जाते हो, भरपूर पैसा कमा लेते हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कमेंट्स तो बनता है, कमेंट्स में बताओ इसमें कितनी चीजें, कितना परसेंट आपको सही होते हुए लगा। अगर आप अपने वीडियो को जैसे हमने बताया, हम शुरू में ही बता देते हैं, आप इसको मून साइन से देखेंगे या सन साइन से, तो इसको शुरू में देख लें, उसी साइंस से आपको देखना है, अदरवाइज आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।